हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो गाइस, आप लोगों के लिए मैं एक नोटिफिकेशन लेके आया। जैसा पिछले वाला सेशन पे मैंने इफको का नोटिफिकेशन में बारे डिस्कस किया ना, जैसा अभी दूसरा नोटिफिकेशन लेके आपके पास आया। सो जो लोग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जॉब के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो लोग जॉब जीतने के बाद आपका जो गेट वगैरह प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए, फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा इश्यूज है, तो आप लोगों के लिए दिस नोटिफिकेशन विल बी वेरी हेल्पफुल गाइस। सो जो लोग बेंगलोर के आसपास है, तो इफ यू आर स्टेइंग इन नियर बाय टू बेंगलोर आल्सो, दिस ऑप्शन इज वेरी गुड फॉर यू। सो सी हियर। सो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एडीए जो है ना, सो आपको वॉक इन इंटरव्यू और रिटर्न लिस्ट के लिए कॉल कर रहे हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट। सो ये टेन्योर बेस होता है। जब प्रोजेक्ट होता है ना, जितना भी समय होता है ना, उतना समय तक आपका जॉब होता है। इट्स नॉट ए परमानेंट काइंड ऑफ जॉब। आपका टेन्योर, हाउ मच टाइम, इट मे बी 1 year, or the project you involved maybe 2 years. Accordingly you will be getting the placement here. So इसमें the first thing is, if you are a BE BTech ME MTech from electronics and communication engineering, computer science of course, and electrical engineering, for all of you there are openings. Here they have specified that if your BE BTech is in first class with a valid gate score, ये specify नहीं किया कितना gate score चाहिए। valid gate score का मतलब anybody who qualified for the gate, it is sufficient। ज़्यादा score भी नहीं चाहिए ये पे। if you are qualified the grade, then you can directly go for the walk-in interview। सो एडीए कैंपस जो होता है ना, वहीं पे जाओ। इसका एड्रेस भी दे दिया। सो फ्रॉम 8:30 ऑनवर्ड्स। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों के लिए 31st एंड 1st आर द डेट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, 31st एंड अगस्त 1st। एंड फॉर ईसी स्टूडेंट्स 27, 29 एंड 30। इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग more number of applications from the EC students, might be right। so this is under our Ministry of Defense। आप लोग इसमें definitely it's a proud to work for our country। अब उसमें काम करना चाहिए। इसमें आपका इंटरेस्ट है तो डिफेंस पे, दिस एक्सपीरियंस डेफिनेटली विल बी काउंटेड इन योर करियर, नो डाउट इन इट। सो डेफिनेटली यू कैन गिव इट ट्राई। आप लोग परमानेंट जॉब के देख रहे हैं तो दिस मे नॉट बी एन ऑप्शन फॉर यू, बट यस, ये वाला एक्सपीरियंस जो है ना, बाद में देर विल बी many defense companies, many aeronautical companies in other sectors also, not only for the government। if you go out of the country or somewhere, you will be, this experience might be helpful for you, no doubt in it। because आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील मिलेगा ना। सो फ्यूचर में इफ यू आर गोइंग फॉर एचएएल एंड ऑल, माइट बी इट विल बी हेल्पफुल दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। चलो, अभी अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है तो भी केवल बीटेक पास हुआ तो उस केस में आप रिटर्न टेस्ट लिखना चाहिए। फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 अगस्त पे आपका रिटर्न टेस्ट होता है। इसके बाद बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, आई मीन इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जाम, आपको इंटरव्यू को कॉल मिलेगा। इंटरव्यू डेट विल बी अनाउंस्ड अकॉर्डिंगली। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों के लिए आई एम सॉरी। सो द एग्जाम विल बी ऑन 4 अगस्त। सो जो लोग के पास वैलिड गेट स्कोर कम से कम क्वालिफाई हुआ तो अप्लाई कर लो भाई। आप लोग 27, 29, 31st फर्स्ट, ये इलेक्ट्रिकल ईसी बच्चों के लिए प्लान यूर इंटरव्यू एट बैंगलोर डायरेक्टली। नहीं है तो रिटर्न टेस्ट लिखना चाहिए। रिटर्न टेस्ट भी they are conducting at Bangalore only in their at their office, right? So here बाकी चीज तो ये है। सो दे विल क्राइटेरिया योर सब्जेक्ट फर्स्ट क्लास है तो दैट विल बी मोर। अगर गेट स्कोर सही से हुआ तो बाकी चीज तो मैटर नहीं करते। दे इट विल बी वेरी इंप्रेसिव, दे विल डेफिनेटली कंसिडर यू। सो हाउ मच दे विल बी पेइंग यू विल बी अराउंड, फॉर क्राइटेरिया 1 and 2 इट विल बी अराउंड 37,000। ओके, प्लस आपको एचआरए मिलेगा। सो approximately this much, right? So it is for 2 years initially, so extendable up to 4 years also। so 2 साल को आपको मौका मिलेगा। so in the 2 years the experience will be definitely helpful। इसके बाद it can extend up to 4 years also, depending on the project, your performance and many other conditions। so आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन किया तो भी 2 साल से ज्यादा काम नहीं करेगा यार। इसके बाद भी यू विल ट्राई टू स्विच टू सम अदर। सो डोंट टेक दिस इज नॉट ए परमानेंट जॉब, ऐसा मत सोचना। अगर इफ इमीडिएटली आपको कोई जॉब नीड है तो कंसिडर इट एज ए गुड अपॉर्चुनिटी। लाइक दैट एनीवे 2 years के बाद यू विल बी जंपिंग इनटू ए न्यू कंपनी, वो चीज बाद में देख सकते हैं। बट प्रोवाइडेड आपके इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए एरोनॉटिकल पे। सो अगर इसमें बाकी तो रेगुलर चीज है, आप इसमें क्या करना,
ada.gov.in, इसमें वो एक बार लॉग इन करो and you need to send a resume, and while going for the interview you should carry a proper resume with you, that is properly typed format resume भेजना चाहिए, and before entering for the written test you should apply in their website. ठीक है, आपका candidates are advised to bring neatly typed biodata as per the format वो specify किया ada.government.in, ठीक है. सो उसमें सभी चीज वो क्या नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया, अकॉर्डिंगली मेक योर बायोडाटा एंड कैरी इट टू इट. ओके, सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन. सो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं तो कोई भी जगह पे काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सम पार्ट टाइम एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप एटसेट्रा, दे डोंट कंसिडर दैट पार्ट टाइम एक्सपीरियंस एज ए सम अदर एक्सपीरियंस. बाकी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस आपके पास है तो यू कैन गो फॉर इट. सो डायरेक्ट इंटरव्यू पे है तो कैंडिडेट डिग्री तो कंप्लीट होना चाहिए. देन अगर कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हुज रिजल्ट्स आर अवेटेड नॉट एलिजिबल टू अटेंड द इंटरव्यू, आपका रिजल्ट बीटेक का रिजल्ट नहीं आएंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन. आप एक बार ada.gov.in साइट पे जाके बाकी डिटेल्स भी देख सकते हैं. आपका बायोडाटा किस फॉर्मेट में बनाना, ये सभी चीज यू कैन गो फॉर इट. सो मेरा सजेशन इसमें जाना नहीं जाना, इट डिपेंड्स फाइनली ऑन योर व्हाट वी कॉल करियर डिस्क्रिप्शन. आपका आप किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए, अकॉर्डिंगली आप प्रेडिक्शन ले सकते हैं. सो कोई अरे क्वेरी है तो admin.hr.ada को मेल कर सकते हो आप. पूरा एप्लीकेशन वाला फॉर्मेट एवरीथिंग यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ada.gov.in. सो वहीं पे यू कैन डाउनलोड एवरीथिंग, लॉग ऑन टू दैट एंड यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन एवरीथिंग. चलो, सो वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है वहीं पे. सो इसके अलावा मैं थोड़ा सा चीज और आपको शेयर करना चाहिए. आपका हमारा रैंक इम्प्रूवमेंट बैच शुरू हो गया फॉर गेट ईसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. So as low as the price is at 8,100, just EBD 10 अप्लाई करो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा कॉम्प्रहेंसिव बैचेस जो लोग 25-26 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी अभी बैचेस चल रहे हैं. सो you can attend any batch like for 1 year or 2 years according to your aiming for 25-26 बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ. अभी भी आपके पास बहुत सारे टाइम है. दिस इज द राइट टाइम इफ यू वांट टू टेक ए डिसीजन एंड स्टार्ट योर जर्नी ऑफ द गेट प्रिपरेशन. अभी तो नया सब्जेक्ट जस्ट 1 वीक बैक शुरू हो गया, मंडे से न्यू चैप्टर भी शुरू हो रहे हैं. सो आप लोग ज्वाइन करना चाहिए तो यू कैन ज्वाइन and continue your preparation. So these are the courses and the prices. EBD 10 अप्लाई करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते. इफ यू आर ए बिगिनर गो फॉर द 25-26 बैचेस. नहीं है तो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए RAB बैचेस भी चल रहा है. Okay, so that is, you can see all our team, we have the best team for EC and electrical. If you want to learn from us, join exam dost and continue your preparation. So few more videos आपके लिए हमेशा, जब भी जो नोटिफिकेशन वगैरह एटसेट्रा आपके करियर के जो हेल्प हो जाएगा सभी चीज लाके हमेशा हम कोशिश करेगा बहुत सारे वीडियोस लाने के लिए. थैंक यू, सी यू ऑल. आप हमको मदद करना चाहिए तो थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो. एंड सभी आप जैसा जो फ्रेंड्स होता है ना, और कोई भी टेलीग्राम चैनल वेयर द जॉब्स के लिए बच्चों वेट कर रहा है, ये सभी जगह पे इस वीडियो को शेयर करो भाई. थैंक यू.